हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग पूछ रहे थे कि भागीदारी भवन के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर किस तरीके का होता है और इसके लिए क्या क्या पढ़ें। तो दोस्तों, इसका पेपर का जो पैटर्न होता है इसके लिए मैंने एक प्रीवियस ईयर का पेपर डाल रखा है, हमारे इस चैनल पे है। उसको आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके का पेपर आता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कैसे आपको तैयारी करना है और क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि पेपर जो होता है इसका, ये बिल्कुल प्रारंभिक परीक्षा जो पीसीएस का होता है और उसी तरीके से बिल्कुल सेम उसी तरीके का ही पेपर आता है ये। और इसका जो कठिनाई स्तर होता है ये लगभग 55% जो क्वेश्चंस होते हैं ये इजी बिल्कुल होता है। और मॉडरेट लेवल 55 से लेकर 85% तक ये मॉडरेट लेवल होता है और 85 से लेकर 100% तक ये थोड़ा टफ़ होता है। ज़्यादा टफ नहीं, थोड़ा टफ होता है। ओके, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी पेपर होता है। और इसमें जो पैटर्न है, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, क्या क्या होता है, तो इसमें फिजिक्स होता है, मैथ्स होता है, करंट अफेयर, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, रीजनिंग, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स सभी इसमें आते हैं। हिंदी, इंग्लिश भी रहता है। ओके, तो फिजिक्स से जो सवाल आते हैं वो 5 से 6 क्वेश्चन इसके अंदर रहता है और मैथ्स से 5 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। करंट अफेयर आपका 5 से 8 क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से 6 से 9 क्वेश्चन रहते हैं और केमिस्ट्री में आपके 3 से 6 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग में आपके 5 से 8 क्वेश्चन रहेंगे, एनवायरनमेंट में 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा और पॉलिटी में 6 से 9 क्वेश्चन होते हैं। बायोलॉजी में भी 3 से 6 क्वेश्चन होते हैं। एग्रीकल्चर में 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। इकोनॉमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन होगा और हिंदी में 3 से 5 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी 3 से 5 क्वेश्चन और अदर्स कोई सब्जेक्ट होता है उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके का सारे क्वेश्चन पैटर्न होते हैं और भी सब्जेक्ट होते हैं जो एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं। तो इस तरीके का पेपर होता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब आपको बताता हूँ मैं कि क्या क्या पढ़ें। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है और बहुत समय आप दे पा रहे हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी क्लास 10 तक की सारी बुकें पढ़ डालिए। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप पीसीएस का ओल्ड पेपर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पुराने पेपर पढ़ लीजिए। और जीके के लिए आपका लुसेंट पढ़ लीजिए या फिर किरण की बुक आती है जीके के लिए, वो पढ़ लीजिए। और मैथ्स के लिए वही जो सिंपल मैथ्स होता है वही आता है, इसके लिए आर.एस. अग्रवाल पढ़ लीजिए। और रीजनिंग के लिए एनी जिसमें सभी टॉपिक हों ऐसे रीजनिंग आप इसको पढ़ लेंगे। ओके, और ये है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए 1 ईयर का कोई भी आप बुक ले लीजिए, 1 ईयर का करंट अफेयर आप इसको वहाँ से कवर कर लेंगे। और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से मिलेंगे और ये पीसीएस का ओल्ड पेपर से मिल जाएगा। हिंदी के लिए आप क्लास 10th की बुक पढ़ लीजिए एनसीईआरटी की, उससे आपका हो जाएगा। या कोई हिंदी की और कोई बुक आपके पास होगी तो उससे आप पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश के लिए आप जो है क्लास 10 तक की बुक पढ़ लीजिए, क्लास 10th की बुक पढ़ लीजिए। या फिर इंग्लिश के लिए आप कोई स्टैंडर्ड बुक जो आपके पास हो वो पढ़ लें, उससे भी आपका कवर हो जाएगा। तो पढ़ने के लिए बस इतना ही है। और भी कोई क्वेरी हो तो मुझसे आप ज़रूर पूछिएगा। और मुझे लगता है कि सारी बातें हमने आपको बता दिया है। और प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का पेपर आता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख के ज़रूर बताएं और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।